पेट रहेगा एकदम साफ। पुरानी कब्ज के 8 रामबाण उपाय। क्या आप भी हर सुबह पेट साफ ना होने की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं? क्या घंटों टॉयलेट में बैठकर आपका पूरा दिन खराब होता है? क्या आपका पेट हर समय गुब्बारे की तरह फूला रहता है और पूरे शरीर में दिन भर भारीपन, बेचैनी और आलस बना रहता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो रुकिए और बहुत ध्यान से आज की इस बात को सुनिए। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कब्ज केवल एक मामूली पेट की समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर में 80 से भी ज़्यादा गंभीर और भयंकर बीमारियों की अकेली सबसे बड़ी वजह है। अगर आंतों में जमा हुआ मल सही समय पर बाहर ना निकले, तो वह आंतों के अंदर ही अंदर सड़ने और गड़ने लगता है। वही सड़ा हुआ जहरीला तत्व धीरे धीरे आपके खून में घुलना शुरू हो जाता है और फिर यही जहरीला तत्व सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, चेहरे पर कील, मुहासे, भयंकर एसिडिटी, खट्टी डकारें और बवासीर यानी पाइल्स जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। अगर आप भी इस दर्द से रोजाना गुजर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी हवाई नुस्खे की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के ऐसे 8 प्रामाणिक, सुरक्षित और बेहद शक्तिशाली उपायों की, जो आपकी सुस्त और कमजोर हो चुकी हैं आंतों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सक्रिय करेंगे और सालों पुरानी जिद्दी और कड़क कब्ज को भी जड़ से हमेशा के लिए उखाड़ फेंक देंगे। दोस्तों, शब्द का प्रयोग किए बिना आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि जब पेट साफ नहीं होता, तो आम तौर पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। जब भी किसी का पेट सुबह खुलकर साफ नहीं होता, तो वह तुरंत बाजार भागता है और वहां से तरह तरह की केमिकल युक्त अंग्रेजी दवाइयाँ, तीखे चूर्ण और जुलाब खरीद कर घर ले आता है और खाने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बाजारू दवाइयों का असली और कड़वा सच क्या है? यह केमिकल वाले चूर्ण और अंग्रेजी दवाइयाँ शुरुआत में तो आपके हाथों पर झटका देकर पेट को साफ कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह दवाइयाँ आपके हाथों के अंदरूनी प्राकृतिक चिकनाई और नमी को पूरी तरह से सुखा देती हैं। इसका बुरा नतीजा यह होता है कि आपकी आंतें इतनी सुस्त, कमजोर और आलसी हो जाती हैं कि बिना दवा के पेट साफ होना पूरी तरह नामुमकिन हो जाता है। आप दवा की खुराक बढ़ाते जाते हैं और आपकी आंतें अंदर से खोखली होती जाती हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आंतों में कब्ज बनती ही क्यों है? क्योंकि जब आप बीमारी की असली जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक आपको कभी भी स्थायी फायदा नहीं मिल सकता। आज के समय में हमारी गलत और बिगड़ी हुई जीवन शैली, दिन भर में बहुत कम पानी पीने की आदत, भोजन में फाइबर की भारी कमी, बहुत ज़्यादा मैदे से बनी चीज़ें, जंक फूड और तला भुना खाने की लत और दिन भर एक ही जगह बैठकर काम करते रहना, यह कुछ ऐसी बड़ी वजहें हैं जो पाचन अग्नि को पूरी तरह मंद और कमजोर कर देती हैं। जब पाचन अग्नि धीमी पड़ती है, तो आंतों के अंदरूनी हिस्से की कुदरती नमी सूखने लगती है और आंतों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। भोजन पचाने के बाद जो अपशिष्ट यानी मल हो बनता है, वह आगे खिसक नहीं पाता। वह मल आंतों की दीवारों पर चिपक कर वहीं पड़े पड़े सूख कर पत्थर जैसा कठोर और जिद्दी हो जाता है। इसलिए कब्ज का सही इलाज किसी तेज या कड़वी दवा से करने के बजाय ऐसे सौम्य, ठंडे और प्राकृतिक आयुर्वेदिक नुस्खों से किया जाए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आंतों में खोई हुई चिकनाई को दोबारा वापस लौटाए, ताकि बिना किसी दर्द या दबाव के पेट अपने आप साफ हो सके। पहला उपाय, मुनक्का और दूध। सालों पुरानी कड़क कब्ज को जड़ से समाप्त करने के लिए पहला और सबसे भरोसेमंद घरेलू आयुर्वेदिक उपाय है मुनक्का और गुनगुने दूध का एक दिव्य अचूक योग। आयुर्वेद में मुनक्के को आंतों की बेहतर सेहत के लिए अमृत के समान माना गया है। मुनक्के के अंदर प्रचुर मात्रा में कुदरती फाइबर, प्राकृतिक शर्करा और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। जब इसे दूध के साथ उबाल कर लिया जाता है, तो यह आंतों की परतों में जाकर सालों से जमा रूखेपन को पूरी तरह समाप्त कर देता है। इसे इस्तेमाल करने की सही विधि को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 8 से 10 बड़े साफ
मुनक्के ले लीजिए। ध्यान रहे कि यहाँ बात मुनक्के की हो रही है, किशमिश की बिल्कुल नहीं। इन मुनक्कों के बीजों को चीरा लगाकर बाहर निकाल दीजिए। मुनक्के के बीज पेट में भारीपन और गैस पैदा करता है। अब 1 गिलास शुद्ध दूध इन बीज रहित मुनक्कों को डालिए और धीमी धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दीजिए। रात को सोने से ठीक पहले इन मुनक्कों के दानों को खूब चबा चबा कर खाइए और ऊपर से उस गुनगुने वाले दूध को धीरे धीरे सिप सिप करके पी लीजिए। यह नुस्खा रात भर आपकी आंतों में नमी और चिकनाई बनाए रखता है और सुबह बिना किसी मरोड़ और दर्द के पेट एकदम साफ हो जाता है। दूसरा उपाय, भीगी हुई अंजीर। अब बात करते हैं दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो है भीगी हुई अंजीर का प्रयोग। आयुर्वेद में अंजीर को सबसे बेहतरीन और सुरक्षित आंतों की सफाई करने वाला फल माना गया है। यह हमारी आंतों की प्राकृतिक गतिशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। सूखे अंजीर में घुलनशील फाइबर भारी मात्रा में पाया जाता है, जो पानी को सोख कर मल को स्पंज की तरह फुला देता है, जिससे आंतें मल को आसानी से बाहर की तरफ धकेल पाती हैं। इसे तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले 2 से 3 सूखी अंजीर को 1 कप साफ पानी में भिगो कर रख दीजिए। रात भर में अंजीर पानी सोख कर पूरी तरह से फूल जाएगी। सुबह उठकर बासी मुंह बिना कुल्ला या ब्रश किए सबसे पहले उस अंजीर वाले पानी को धीरे धीरे पिएं। उसके बाद उन फूली हुई अंजीरों को बहुत अच्छी तरह चबाकर खा लें। चबाने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चबाएंगे या उतना ही बेहतर काम करेगी। लगातार 15 दिनों तक इसका नियम से सेवन करने से आंतों की खोई हुई ताकत पूरी तरह वापस लौट आती है। तीसरा उपाय, इसबगोल की भूसी। तीसरा उपाय है इसबगोल की भूसी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राकृतिक फाइबर सप्लीमेंट है। लेकिन 90% लोग इसे बिल्कुल गलत तरीके से लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनका पेट साफ हुआ ही नहीं। अगर इसबगोल को गलत तरीके से लिया जाए तो यह आंतों में अंदर जाकर जम जाता है और कब्ज को फायदे की जगह 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसबगोल पर जब पानी या दूध के संपर्क में आता है तो वह फूलकर एक चिकना जल बना जाता है। यह जल आंतों की दीवारों पर जमे कठोर से कठोर मल को अपने साथ लपेटकर बाहर निकाल देता है। इसे लेने की सही विधि क्या है? 1 से 2 चम्मच इसबगोल भूसी को 1 गिलास गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में मिलाइए और मिलाते ही इसे तुरंत बिना देर किए पी जाइए। इसे मिलाकर ज़्यादा देर ना रखें, वरना यह गिलास में ही गाढ़ा हो जाएगा। इसे रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन आप इसबगोल लें, उस पूरे दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो इसबगोल आंतों में सूख जाएगा। चौथा उपाय, कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। चौथा उपाय है अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। जब कब्ज कई हफ्तों या महीनों पुरानी हो चुकी हो, मल बहुत आंतों में पत्थर की तरह कठोर और कड़ा हो गया हो और कोई साधारण नुस्खा काम ना कर रहा हो, तब अरंडी का तेल एक अचूक अस्त्र की तरह काम करता है। कैस्टर ऑयल आंतों में पहुंचते ही मांसपेशियों में तीव्र हलचल पैदा करता है, साथ ही आंतों की दीवारों पर एक चिकनी परत बना देता है, जिससे सालों से अटका हुआ कठोर से कठोर मल भी बिना रुकावट के सरलता से फिसल कर बाहर निकल जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? 1 कप गर्म दूध में सिर्फ 1 छोटा चम्मच यानी 5 ml शुद्ध कैस्टर ऑयल मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले पिएं, लेकिन यहाँ एक विशेष चेतावनी ध्यान में रखें। अरंडी के तेल का इस्तेमाल रोज़ रोज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसे केवल इमरजेंसी में या एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार इस्तेमाल करें। पांचवा उपाय, तांबे के बर्तन का पानी उपाय। पांचवा उपाय है तांबे के बर्तन में रखे पानी का नियमित ऊसापान। आयुर्वेद के अनुसार सुबह सूर्योदय से पहले उठकर बासी मुंह तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना ऊसापान कहलाता है। रात भर तांबे के बर्तन में रखे पानी में तांबे के सूक्ष्म प्राकृतिक गुण समा जाते हैं, जो शरीर के तीनों दोषों को पूरी तरह संतुलित कर
करते हैं या पानी जैसे ही सुबह खाली पेट हमारी आंतों में पहुंचता है तो यह आंतों की पेरिस्टोलिक मूवमेंट यानी कुदरती सिकुड़न को तुरंत सक्रिय कर देता है। इससे आंतों में चिपकी हुई पुरानी गंदगी ढीली होने लगती है और सुबह उठते ही टॉयलेट जाने की तीव्र और स्वाभाविक इच्छा होती है। तरीका बहुत आसान है। रात को तांबे के जग या गिलास में साफ पानी रखें, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए बैठकर घूंट घूंट करके पिएं। छठा उपाय, दिव्य त्रिफला चूर्ण। त्रिफला तीन सब अद्भुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम है। आंवला, बेड़ा और हरण। यह केवल कब्ज दूर करने की कोई मामूली दवा नहीं, बल्कि यह आपकी आंतों के लिए एक संपूर्ण टॉनिक और कायाकल्प करने वाला रसायन है। इसमें मौजूद हरण आंतों में जमे मल को बाहर निकालती है, बेड़ा आंतों की सूजन और गैस खत्म करता है और आंवला आंतों को ताकत और पोषण प्रदान करता है। इसके सेवन की सही विधि क्या है? एक छोटा चम्मच शुद्ध त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। रात का खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद या सोने से ठीक पहले इसे 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ पिएं। त्रिफला का लगातार सेवन करने से आंतों की मांसपेशियां दोबारा मजबूत होने लगती हैं, जिससे कुछ ही दिनों में पेट अपने आप और स्वाभाविक रूप से हर सुबह साफ होने लगता है। 7वां उपाय, भुनी सौंफ और अलसी। 7वां उपाय है भुनी अलसी और सौंफ के बीजों का चमत्कारिक और जादुई चूर्ण। सौंफ पेट की ऐंठन, मरोड़ और जलन को शांत करती है और पाचन तंत्र को तंदुरुस्त बनाती है। वहीं अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स से भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 और घुलनशील फाइबर मिलता है, जो आंतों को अंदर से प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करता है। इसे बनाने की विधि समझें। बराबर मात्रा में जैसे 50-50 ग्राम सौंफ और अलसी के बीजों को ले लें। इसे तवे पर हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें और एक कांच के एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लें। रोजाना दोपहर और रात के भोजन में आधा घंटे बाद आधा चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। यह नुस्खा खाएं हुए भोजन को बहुत तेजी से पचाता है और आंतों में मल को सूखने या जमने नहीं देता। अब बात कर लेते हैं 8वें और आखिरी उपाय की, भुनी अजवाइन और काला नमक। 8वां और अंतिम उपाय है भुनी अजवाइन और काले नमक का सेवन। जब कब्ज की वजह से पेट में भयंकर गैस बनने लगती है, पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और भारीपन से सांस फूलने जैसी नौबत आ जाती है, तब यह नुस्खा संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अजवाइन में मौजूद थाइमोल पाचक रसों के स्राव को तेजी से बढ़ा देता है, जिससे आंतों की सुस्ती तुरंत दूर हो जाती है। इसे इस्तेमाल करने की विधि क्या है? आधा चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्का सा भून लें। इसमें 1 चुटकी पिसा हुआ काला नमक मिलाएं। रात को सोने से पहले या दोपहर के भोजन के बाद हमें इसे ताज़ा गुनगुने पानी के साथ निगल लें। इसे चबाना बिल्कुल नहीं है, बस निगल लेना है। यह नुस्खा आंतों में फंसी गैस को तुरंत बाहर निकालता है और सुबह पेट को बिना किसी तकलीफ के हल्का कर देता है। आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत कही गई है, जिसका पेट पूरी तरह साफ, उसका शरीर हमेशा रोग मुक्त। पेट की सेहत ही हमारे पूरे शरीर के आरोग्य और लंबी उम्र का असली आधार है। इन बताए गए 8 रामबाण आयुर्वेदिक नुस्खों में से अपनी सुविधा के अनुसार किसी 1 या 2 नुस्खे को ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसके साथ ही दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात के भोजन के बाद 15 से 20 मिनट की हल्की चहलकदमी जरूर करें। स्वास्थ्य, सेहत और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही सच्ची, प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी की ज़रूरतमंद की मदद हो सके। सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।